क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 12वीं का हम विषय यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हो आधार बच्चा 2 22 23 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। साथ ही आपको समझ आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। यहाँ पर 3 घंटे कराने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 कराने वाला। इसमें साथ ही आपका कोई गैप भी नहीं है, ठीक है। और जो हम पेपर कराने वाले हैं इसका आपको सोल्यूशन भी कराएंगे। साथ ही इस पेपर जो यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हम कराने वाले हैं वो आपके यहाँ पर प्रेस बैंक से लिए गए हैं। साथ ही जो आपके पेपर हो चुके हैं, तो जो आपके पेपर यहाँ पर हो चुके हैं उसमें यहाँ पर प्रेस बैंक से आया, ठीक है। यानी जो आपके पेपर आ रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से आ रहे हैं। तो जो आपका जीव विज्ञान पेपर वो भी आपके प्रेस बैंक से ही आने वाला है। तो जो आपके पेपर में यहाँ पर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके प्रेस बैंक से लिए गए, ठीक है। और साथ ही जो पेपर है आपका IMP पेपर है, आपको इससे रियल पेपर नहीं समझना है, हम आपको बता देते हैं। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका 70 का पूर्णांक 70 में आपके 50 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने वाले, ठीक है। तो इस पेपर आपको याद जरूर करना है क्योंकि आपके जो हम क्वेश्चन कराएंगे इसको एक पेपर से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको याद जरूर करना है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आप देखते हैं आपके निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं सही बच्चों का लिखिए, 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही आते हैं। तो पहला आता है जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचना पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं एक लिंगी कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं, विषमलिंगी कहलाते हैं या उपरोक्त सभी। तो जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं द्विलिंगी, ठीक है। इसका आपके यहाँ पर द्विलिंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है अंडाशय, यहाँ पर वर्तिका, यूजी, वर्तिकाग्र। तो निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर यूजी हो जाएगा, ठीक है। यूजी इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप तीसरा देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया और आप यहाँ इस पर याद करके जाते हैं तो इस जो हम क्वेश्चन कराएंगे यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा आता है 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में कुल कितने शुक्राणु होते हैं? 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं। 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में कितने शुक्राणु होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वो आपके यहाँ पर 400 हो जाएगा, ठीक है। 400, ठीक है, 400 यानी 400 इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम यहाँ पर युग्मनजी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम यहाँ पर युग्मनजी है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कैपिटल टी, यहाँ पर देते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी और कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका आपको आंसर आपको दिख ही रहा हो, ये इसका आंसर रहने वाला है वो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आपके यहाँ पर दूसरे आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप पाँचवा देख लेते हैं, तो आपका पाँचवा आता है निम्नलिखित में से कौन सा, आप यहाँ देखते हो निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेत है? AUG, यहाँ पर AUA और AGA और आप चौथा आता है AAG, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेत है? जो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा AUG, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये साथ ही आपको यहाँ पर सुनते हुए आना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसमें आपको कोई गैप नहीं है। तो आराम से देखिए वीडियो को। 6 माता मलेरिया रोग होता है, आप इसके ऑप्शन आते हैं प्रोटोजोआन परजीवी द्वारा और एनेलिडा परजीवी द्वारा, ठीक है। और तीसरा आता आर्थ्रोपोडा परजीवी द्वारा और चौथा आता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मलेरिया रोग होता है वो होता है प्रोटोजोआन परजीवी द्वारा, ठीक है। इसका आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सातवां देख लेते हैं, सातवां आता निम्नलिखित में से पेलिड्रोम के संबंध में सत्य कथन है? यह DNA में क्षरक इमो का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा आता है यह DNA में राइबोस शर्करा का प्रकार है। और चौथा आता है यह DNA में फास्फोरिक अम्ल का प्रकार है, ठीक है। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर देते हैं निम्नलिखित में से पॉलीड्रोम के संबंध में सत्य कथन है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पहला हो जाएगा यह DNA में क्षारक इमो का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। ये आपका यहाँ पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के जो सही थे वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन से साइज करा दिए। साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ठीक है, इसके स्क्रीन उठा लीजिए। साथ ही हमने पहले ही बता दिया जो आपका पेपर बनाया गया है वो आपके यहाँ प्रेस बैंक से बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। आपके प्रेस बैंक से यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं इस वाले पेपर में, तो इस पर आपको जरूर करना है। अब चलिए हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपके यहाँ पर आता है रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के, ठीक है। 7 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है अधिकांश पौधों में अंडाशय डोंट विकसित होता है। तो जो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले रेगिस्तान आपको क्या भर देना है? पहले में आपको बीजांड भर देना, ठीक है। पहले में आपका यहाँ बीजांड आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है वैज्ञानिक मॉडल ने वंशगति के कुल जो नियम प्रतिबद्ध किए। तो इसका जो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आपका यहाँ पर 3 आंसर होने वाला है, यानी 3 नियम प्रतिबद्ध किए थे।
और तीसरा आता है डोनर ग्रंथि, ऐसी अंतःस्तरीय ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु बढ़ती उम्र के साथ छोटी हो जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आपको तीसरे रेगिस्तान भर देना है। अब आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है दूध से दही का निर्माण डॉट डॉट सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो दूध से दही का निर्माण जो यहाँ पर होता है वो होता है किससे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये आपका यहाँ पर चौथी में भर देना है। और पाँचवा आ देते हैं GMO का पूरा नाम है। तो पाँचवें जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा, पाँचवें का आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, हम आपको स्कीम दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका GMO का पूरा नाम है। साथ ही इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेलिंग देख लीजिए, पूरा नाम है आपका GMO का। अब चलिए छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आता है ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। ठीक है, छठवां आता है, छठवें का जो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देते हैं जीवन तनुपाती। ठीक है, जीवन तनुपाती इसका आपका आंसर हो जाएगा। छः में आपको भर देना जीवन तनुपाती, साथ ही इसका कोष्टक में भी लिखा है, ये भी आपको भर देना। अब चलिए सातवां देख लेते हैं। सातवां आता मानव जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है। तो यहाँ पर मानव जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, सातवें में आपको भर देना है यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट, और छठवें में आपको ये वाला भर देना है, और आपका GMO का ये पूरा नाम ये हो जाएगा। और साथ ही जो चौथा रेगिस्तान है उसमें आपको भरना है लैक्टोबैसिलस, और तीसरे में भरना आपको पीयूष ग्रंथि, और दूसरे में भरना आपको 3, और पहले में बीजाणु। ठीक है, जो इसके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आती है सहयोगी। ठीक है, आपकी सहयोगी यहाँ पर आती हैं जो कि 7 नंबर की हैं। यहाँ पर देखते हो कलम आवबा में आपकी यहाँ पर सहयोगी दी गई है। पहली आती है लिम्फोसाइटस। ठीक है, इसको आपको जो यहाँ पर लिम्फोसाइटस आती है इसको मैच कर दीजिए आप लस्का से। और दूसरी आती है जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक को मैच आपको किससे करना, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर जैव उर्वरक को मैच कर देना है यहाँ पर नॉन स्टॉक एनाबीना। ठीक है, नॉन स्टॉक बाय यहाँ पर एनाबीना। ठीक है, इससे मैच कर देना दूसरी को। अब जो तीसरी आती है आपकी आप यहाँ पर देते, तीसरी आती है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस आपको बायोगैस यहाँ पर बायोगैस को मैच कर देना आपको मीथेन से। ठीक है, हमने आपके 3 यहाँ पर सहयोगी करा दिए। आप चौथी देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर चौथी सहयोगी वो आप यहाँ पर देते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। तो आपको यहाँ पर इंसुलिन को मैच करना इस साइड। ठीक है, इस साइड यहाँ पर दी गई है, आपको इंसुलिन को मैच कर देना 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ, इससे आपको यहाँ पर मैच कर देना चौथी को। आप पाँचवीं देख लेते हैं। तो जो आपकी पाँचवीं आती है देखते हैं, पाँचवीं आती है BT। ठीक है, BT को आपको मैच किससे करना है, BT को मैच करना आपको बेस का ट्रॉपिका। ठीक है, बेस का ट्रॉपिका से मैच कर देना पाँचवीं को। और छवीं आती है एलाइजा तकनीक, जो छवीं आती है एलाइजा तकनीक, इसको मैच कर देगी रोग की प्रारंभिक पहचान। और सातवीं आती है सौपकारिता, सातवीं जो आपके यहाँ पर दी है सौपकारिता, इसको मैच कर दीजिए प्लस संबंध। ठीक है, इससे मैच कर देना। तो फाइनली हमने जो आपकी 6 नंबर की जो आपकी 7 नंबर की सहयोगी थी वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन करा दी है। अब चलिए हम आपकी जो एक साथ वाक्य में होता आते वो देख लेते हैं। तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। अब चलिए आपके एक साथ वाक्य में होता देख लेते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक प्रारूपी आप रख दीजिए भ्रूण कोश में कितने केंद्रीय व कितने कोशिकीय होता है। तो जो पहले का आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। ठीक है, आप यहाँ पर 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय इसका पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। जब निषेचन के बाद बने एगुणज में एक्सेस गुणसूत्र होते हैं तो वह एगुणज किसी लिंग के भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, तो जो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मादा लिंग के भ्रूण में। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरे देख लेते हैं। तीसरे आपका यहाँ पर आता है डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता पैदाइश होती है। ठीक है, तो तीसरे का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21वें गुणसूत्र। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा 21वें गुणसूत्र। अब चौथा देख लेते हैं। नाभिकीय अम्ल RNA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका जो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप देख यहाँ पर देते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपके यहाँ पर पूरा आपका आप यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है RNA का पूरा नाम। तो इसका जो आपका फुल फॉर्म है हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता है यहाँ पर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो पाँचवीं का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इसका आपका आंसर होने वाला पाँचवीं का। अब छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आता है कवक बहुउच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो जो छठवें का आपका आंसर हो जाएगा क्या, छठवें का आंसर आपका हो जाएगा सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता आपका इसका पहले का यहाँ पर छठवें का आंसर होने वाला है। आप देख लेते हैं सातवां। तो सातवां आता है परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है।
तो कितने प्रतिशत यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह होता है जो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7वें का आंसर आपका यहाँ पर 10% हो जाएगा। और साथ ही हम आपको इसकी में दिखाना है, ये आपका एक साथ वाक्य का सोल्यूशन है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। साथ ही ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट, तो इसका भी जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए। आपको यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन दिखा रहे हैं और नीचे आपका एक साथ वाक्य का सोल्यूशन है। आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आता है, देखते हैं आलिंगिक और लिंग जन्म में कोई दो अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और साथ ही जो इसका आंसर वो भी हम बताएंगे। और 6वां क्वेश्चन आता बहुमूर्ता को परिभाषित कीजिए, अथवा आता स्वपरागण और परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और 7वां क्वेश्चन आता अपरा के दो काल लिखिए, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता टेस्ट टू बेबी क्या, जो इसके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो एंटर देखिएगा। और 8वां आता मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए, अथवा आता संलग्नता किसे कहते हैं। आप यहाँ पर देखते हो 8 क्वेश्चन करा दिए, सभी क्वेश्चन के जो स्क्रीनशॉट वो आप घालते जाइए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता अनुलेखन को परिभाषित कीजिए, अथवा आता कोडान किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता मेटास्टेसिस को परिभाषित कीजिए, अथवा आता एल्कोहल की कोई दो कुप्रभाव लिखिए। अब आपका 18वां आपका यहाँ पर 11वां आता मनुष्य में विषाणु जनित 2 रोगों के नाम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता औषधि व्यसन किसे कहते हैं, ठीक है। और 12वां आता जीन गण किसे कहते हैं, अथवा आता जीन क्लोनिंग क्या है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आपका 13वां क्वेश्चन आता 13वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का है, देख लीजिए। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा आता GIFT MTP व IUD का शब्द विस्तार लिखिए, यानी आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। और फिर आपको 14वां आता मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का कारण व प्रभाव लिखिए, अथवा आता DNA अनुष्ठापन क्या, इसकी उपयोगिता लिखिए। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एंटरफेरोन को परिभाषित करते हुए इसके 2 काल लिखिए, और इसका अथवा आता प्रतिजीवी के कोई 3 लक्षण लिखिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 15वां 14वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था, और 13वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 16वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर जन्मदर या मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता है समस्यापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और फिर आपका 7वां आता DNA के वाटसन क्रिक मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता DNA और RNA में कोई 4 अंतर लिखिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, PCR का पूरा नाम लिखते हुए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। अथवा आता प्लाज्मिक DNA एवं गुणसूत्री DNA में कोई 5 अंतर लिखिए। और आपको जो यहाँ पर बायोलॉजी पे रहता है उसमें अंतर आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको 2 या 3 अंतर आते हैं, 3 ज़्यादा आपके यहाँ पर 3 अंतर आते हैं, ठीक है। 3 अंतर तो आपको यहाँ पर आपको रट के ले जाना है। 19वां आता तालाब की परिस्थिति तंत्र के अजैविक व अजैविक घटकों को एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए, 5 नंबर का। इसका अर्थव देख लीजिए, परिस्थिति पिरामिड की परिभाषा लिखिए। तो परिस्थिति पिरामिड कितने प्रकार होते हैं, तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। और इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, जो आपके ऑब्जेक्ट हमने उसका पूरा सोल्यूशन करा दिया है। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक, तो इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला। साथ ही जो आपके हमने क्वेश्चन दिखाए वो आपके प्रश्न बैंक से लिए गए थे, ठीक है। जो हमने आपके क्वेश्चन कराए वो आपके लिए गए थे प्रश्न बैंक से। और साथ ही अगर आप इस पेपर को याद करके जाते हैं तो 50 नंबर का आने वाला है इस पेपर से, तो आपको पूरा पेपर याद जरूर करना, ठीक है। और जो आपका सोल्यूशन की बात आती है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक, तो हम यहाँ पर 1 घंटे बाद मिलते हैं। आपके 1 घंटे बाद सोल्यूशन आने वाला पूरे पेपर का। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।